नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NTS न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बीजापुर में सुरक्षाबलों की गाड़ी पर बड़ा नक्सली हमला, IED ब्लास्ट में 8 जवान शहीद। वोट देकर आप मेरे मालिक नहीं बन गए, मैं आपका नौकर हूं, बारामती में क्यों और किस पर भड़के अजित पवार। रमेश बिधूड़ी के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, गेट पर लिखा महिला विरोधी। कर्नाटक सरकार पर कुमारस्वामी ने लगाया करप्शन का आरोप, CM ने दी सबूत पेश करने की चुनौती। महीने भर की चुप्पी के बाद नीतीश कुमार की सफाई, क्या NDA में अब सब ठीक है। आवाज उठाना अगर गुनाह है तो प्रशांत किशोर नहीं लेंगे बेल, जेल में करेंगे आमरण अनशन। जी हां दोस्तों, एक एक करके सभी खबरों की जानकारी विस्तार से देंगे, मगर उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे तो लाइक, फॉलो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे कमेंट में जरूर बताएं। महाराष्ट्र की राजनीति में बीता 5 साल राजनीतिक रोमांच से भरपूर रहा है। बीजेपी से गठबंधन तोड़कर उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन जाना, सत्ता परिवर्तन के बाद देवेंद्र फडणवीस का एकनाथ शिंदे का डिप्टी CM बन जाना, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे नेताओं का पार्टियां टूट जाने से अर्श से फर्श पर पहुंचा जाना, और आखिर में देवेंद्र फडणवीस का समंदर की तरह सूबे की सत्ता के शिखर पर लौट आना। लोकसभा चुनाव में चूक जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के जरिए ऐसी जोरदार वापसी की है कि सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। फडणवीस के चुनावी प्रदर्शन ने सारे ही राजनीतिक विरोधियों को पस्त कर दिया है। परास्त होने वालों में उद्धव ठाकरे और शरद पवार ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं। शिवसेना UBT के मुखपत्र सामना के संपादकीय में देवेंद्र फडणवीस की तारीफ और संजय राउत के साथ साथ सुप्रिया सुले के मुंह से तारीफ में कसीदे तो जैसे कहर ढा रहे हैं। और हाल ये है कि देवेंद्र फडणवीस के करीबियों को भी ताज्जुब हो रहा है कि अचानक माजरा कैसे बदल गया। देवेंद्र फडणवीस के करीबियों में उनके राजनीतिक विरोधियों के रिएक्शन से हैरानी होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि राजनीति में यूं ही कोई पाला तो बदलता नहीं है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षाबलों के काफिले पर नक्सलियों ने बड़ा हमला किया है। इस हमले में 8 जवानों समेत एक नागरिक ड्राइवर शहीद हो गए हैं। एक वाहन में DRG या डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान सवार थे, जिसे निशाना बनाते हुए नक्सलियों ने IED ब्लास्ट किया। बताया जा रहा है कि विस्फोटक लदे वाहन को सुरक्षाबलों के काफिले के पास विस्फोट किया गया, जिससे वाहन के परखच्चे उड़ गए। हमला इतना खौफनाक था कि विस्फोट वाली जगह एक बड़ा गड्ढा हो गया। सुरक्षाबलों पर नक्सलियों का हमला ऐसे समय में हुआ है जब उनका एक एंटी नक्सली ऑपरेशन चल रहा है। मसलन बीजापुर में सुरक्षाबलों की टीम अपना ऑपरेशन पूरा करके वापस लौट रही थी जब नक्सलियों ने उन्हें निशाना बनाया। जवानों की टीम कुटरू थाना के गांव अम्बेली के पास पहुंची थी। वे कुटरुबेद्रे रोड पर थे जब उन पर हमला किया गया। हमले में शहीद होने वालों में DRG के 8 जवान और एक नागरिक ड्राइवर शामिल हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और NCP प्रमुख अजित पवार रविवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र बारामती के दौरे पर थे। यहां एक कार्यक्रम के दौरान वह अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भड़क गए। बारामती में अजित पवार ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मेधा में एक पेट्रोल पंप के उद्घाटन के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं और नागरिकों से बातचीत की। पेट्रोल पंप का उद्घाटन करते समय उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और नागरिक उन्हें अपने आवेदन दे रहे थे। लोगों के आवेदनों को स्वीकार करते हुए अजित पवार अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दे रहे थे। इस दौरान एक कार्यकर्ता ने कई काम लंबित होने की शिकायत की। कुछ स्थानीय लोगों ने भी कार्यकर्ता की हाँ मिला दी। इसी बात पर अजित पवार नाराज हो गए। उन्होंने गुस्से में कहा, सिर्फ इसलिए कि आपने वोट दिया इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरे मालिक हैं। क्या आपने मुझे अपना नौकर बना लिया है। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के विवादित बयानों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बसपा के पूर्व सांसद दानिश अली को अपमानजनक शब्द कहकर चर्चा में आए बिधूड़ी के कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर विवादित बयान की वजह से वह आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। इस बीच रमेश बिधूड़ी के घर के मेन गेट पर दिल्ली युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कालिक पोत दी। युवा कांग्रेस का कहना है कि नफरती महिला विरोधी रमेश बिधूड़ी पर कार्यवाही तक प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। कालकाजी में बीजेपी के एक कार्यक्रम में दिए गए उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी की। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक ने बीजेपी नेता की आलोचना की और इसे महिलाओं का अपमान बताया। इसके बाद बिधूड़ी बैकफुट पर आए और अपने बयान के लिए उन्होंने माफी मांगी। बिधूड़ी के इस बयान पर सियासी घमासान थमा नहीं था कि उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणी कर दी।
केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि नई सरकार के तहत पब्लिक वर्क से जुड़े ठेकों में भ्रष्टाचार बड़े स्तर तक बढ़ गया है। कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े ठेकेदारों ने खुद बढ़े हुए कमीशन दरों की बात स्वीकार की है। तुमकुर के एक ठेकेदार द्वारा दिए गए बयानों की ओर इशारा करते हुए कुमारस्वामी ने कहा, उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया है। तुमकुर में एक एसोसिएशन में उनकी अपनी पार्टी के एक ठेकेदार ने कहा कि कमीशन दर अब 60% को पार कर गई है। उन्होंने यहां तक कहा कि पिछली सरकार बेहतर थी। उनकी अपनी पार्टी के ठेकेदार यह प्रमाण पत्र दे रहे हैं। आरोपों का जवाब देते हुए सूबे के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दावों को निराधार बताया और कुमारस्वामी के द्वारा लगाए गए आरोपों पर सबूत पेश करने की चुनौती दे दी। सिद्धारमैया ने पलटवार करते हुए कहा, कुमारस्वामी, उन्हें प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ इसे साबित करने दें। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अबूझ पहेली बन चुके हैं। पिछले 3 दशकों से बिहार की राजनीति को अपने इशारे पर चलाने वाले नीतीश कुमार शायद खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। फिलहाल इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो उनकी उम्र और स्वास्थ्य ही है, वरना आज भी आरजेडी हो या बीजेपी दोनों ही उन्हें इग्नोर करने की स्थिति में नहीं है। बिहार की राजनीति का यह सितारा अगर चुप्पी का आवरण ओढ़ लेता है तो भी राज्य की राजनीति गोते लगाने लगती है। बिहार ही नहीं, पूरे देश को लोग उनके हर कदम की बहुत उत्कंठा से प्रतीक्षा करते हैं। रविवार को उन्होंने तमाम अटकलों को खत्म करते हुए बिहार में चल रही पार्टी की प्रगति यात्रा के दौरान कहा कि उनके द्वारा 2 बार पक्ष बदलना एक गलती थी और अब वह हमेशा के लिए भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के साथ रहेंगे। रविवार को वो मुजफ्फरपुर में थे। उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे पहले सत्ता में थे, क्या उन्होंने कुछ किया? लोग सूरज ढलने के बाद घर से बाहर निकलने से डरते थे। मैंने गलती से उनके साथ कुछ बार गठबंधन किया था, पर बिहार ही नहीं पूरा देश जानता है कि इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। पिछले दिनों कई बार ऐसे मौके आए जब नेताओं ने 1 घंटे के अंदर पूरा चेहरा बदल लिया। इसलिए आज की राजनीति में इस तरह की बातों को गारंटी के तौर पर नहीं लिया जा सकता। नीतीश कुमार एनडीए को नहीं छोड़ने की बात कर रहे हैं, पर क्या एनडीए भी ऐसा ही सोचती है उनके बारे में? रमेश बिधूड़ी का बयान असल में उनका निजी चुनाव निशान है। हो सकता है वो फायदे में भी रहें, अपना चुनाव भी जीत जाएं, लेकिन बीजेपी, मुख्यमंत्री आतिशी और अरविंद केजरीवाल को पूरी दिल्ली में घूम घूम कर शोर मचाने का मौका तो रमेश बिधूड़ी ने दे ही दिया है। आतिशी से पहले तो रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी पर ही टिप्पणी की है और बोल बिल्कुल वैसे ही है। रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को भरी संसद में खूब भला बुरा कहा था और जब रमेश बिधूड़ी बोल रहे तो बीजेपी के कई सांसद मुस्कुरा रहे थे। सबने देखा, लेकिन चुनावों में कोई फर्क पड़ा? बीएसपी छोड़कर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे दानिश अली तो बीजेपी के उम्मीदवार से ही हार गए। जब बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में रमेश बिधूड़ी को टोंक भेज दिया तो कुछ देर के लिए लगा दिल्ली से हटाया जा रहा है। जब लोकसभा चुनाव में टिकट कटा तो माना जाने लगा दिल्ली में उनकी राजनीति खत्म हो गई। लेकिन बीजेपी ने तो रमेश बिधूड़ी और प्रवेश वर्मा जैसे नेताओं को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बचा रखा था और देखिए कैसे दोनों ही नेता मैदान में उतार दिए गए हैं। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को पटना सिविल कोर्ट से सशर्त जमानत दे दी गई है, लेकिन पीके ने पीआर बॉन्ड भरने से मना कर दिया है। धरना प्रदर्शन के मामले में सोमवार 6 जनवरी 2025 को पेशी के बाद कोर्ट की ओर से 25,000 का पीआर बॉन्ड साइन करने के लिए कहा गया है, लेकिन प्रशांत किशोर ने सशर्त जमानत लेने से इनकार कर दिया। प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। कहा गया है कि युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ अगर आवाज उठाना अगर गुनाह है तो जेल जाना मंजूर है। जेल में भी पीके का आमरण अनशन जारी रहेगा। हालांकि प्रशांत किशोर अगर पीआर बॉन्ड साइन कर देते हैं तो वे जेल जाने से बच जाएंगे। अब देखना होगा कि अंतिम निर्णय वे क्या लेते हैं। उन्हें वकीलों की ओर से समझाया भी जा रहा है। प्रशांत किशोर के वकील शिवानंद गिरी का कहना है कि 25,000 का पीआर बॉन्ड भरने के लिए कोर्ट की ओर से कहा गया है। इसमें कहा गया है कि भविष्य में दोबारा इस प्रकार का काम नहीं करेंगे। इस पर जवाब में उन्होंने कोर्ट में यह कहा कि अगर यह हम कर देते हैं तो इसका मतलब तो ये मान लिया कि ये गलती हम लोगों ने की है। धरना प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। 5 साल पहले दुनिया को चीन के वुहान से एक अजीबोगरीब फ्लू जैसी बीमारी की पहली रिपोर्ट मिली थी। बीमारी के लक्षण बेहद आम बताए गए थे, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, निमोनिया, लेकिन कब इस आम लक्षण वाली बीमारी महामारी बन गई, जिसे अब कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। इस महामारी ने 14 मिलियन से ज्यादा लोगों की जान ले ली और दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। दुनिया भर में लगभग 400 मिलियन लोग लंबे समय से कोविड से पीड़ित हैं। अब एक बार फिर से चीन से एचएमपीवी की बीमारी की खबर आ रही है। सोशल मीडिया पर चीन के हॉस्पिटल और श्मशान घाट की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि एचएमपीवी तेजी से फैलता है।
दुनिया भर के नेताओं ने एचएमपीवी को लेकर एक डर जताया है। साथ ही यह भी कहा है कि कहीं यह बीमारी एक महामारी का रूप न ले ले। पूरी दुनिया के नेताओं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साफ कहा कि अगर एचएमपीवी एक महामारी का रूप लेती है तो हम इस इमरजेंसी से लड़ने को पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं इसके विषय के विशेषज्ञ कहते हैं कि इसे लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हम बेहतर तरीके से इससे निपट पाएंगे कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सोना चांदी के तेजी आज ब्रेक लग गया। शेयर मार्केट में गिरावट के बीच सर्राफा मार्केट में आज 7 जनवरी को गिरावट नजर आ रही है। आज 24 कैरेट सोना औसतन 556 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 76,948 रुपए के रेट से खुल। वहीं चांदी आज 553 रुपए प्रति किलो टूटकर 87,568 रुपए प्रति किलो के औसत रेट पर खुल। यह रेट इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (इब्जा) ने जारी किया है, जिसमें जीएसटी नहीं लगा। हो सकता है आपके शहर में इससे 1,000 से 2,000 रुपए का अंतर आ रहा हो। फिलहाल आप सभी का इन खबरों पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।